फ्रेंड्स, प्रोजेक्टाइल की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो सिर्फ पोजीशन पे पढ़ा है कि अगर हमारे पास पोजीशन गिवन है, टाइम गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, एंगल, इन सब के बीच में बात की थी। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास, देखिए टॉपिक का नाम क्या है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। मतलब कि अगर हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, हमेशा हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है यहाँ पर। अगर उसने हमारे पास कोई भी टाइम दे दिया या फिर कोई भी पॉइंट दे दिया, मान लीजिए उसने कह दिया कि 2 सेकंड के बाद निकालिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो सपोज कीजिए कि वो 2 सेकंड के बाद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो उसने इस पॉइंट पर वेलोसिटी पूछ ली, तो वो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर भी वेलोसिटी पूछ सकता है। वो कैसे निकालेंगे हम, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये फॉर्मूले हमारे किसके थे, एक्स की वैल्यू निकाल सकते थे इन द फॉर्म ऑफ यू अल्फा और वाई की वैल्यू भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना एक्स और वाई अगर हम वेलोसिटी में चेंज कर दे तो हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखिए, मान लेते हैं पी पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी वी है, तो हमें वी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वी कोस अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वी साइन अल्फा, ठीक है। तो x की वैल्यू फॉर द पॉइंट P क्या हो गई, v cos अल्फा, और y की वैल्यू क्या हो गई, v sin अल्फा। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो v जिसकी वैल्यू x की वैल्यू cos अल्फा, अल्फा नहीं लेंगे अब, यहाँ पर हमें एंगल तो पता ही नहीं यहाँ पर क्या है, ठीक है। ये वेक्टर देखेंगे इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, अल्फा तो ये एंगल होता है ना हमारे पास, ठीक है। तो हमने मान लिया कोई और एंगल, मान लीजिए आप सपोज कीजिए थीटा है, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा। उसके अलोंग ही हम क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। जो एंगल आता है, अगर यहाँ पर यू था और अल्फा है तो यहाँ पर क्या होता था, यू कोस अल्फा। यहाँ पर हमारे पास वी वेलोसिटी और एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू यू कोस अल्फा, और यहाँ पर पुट करेंगे तो वी साइन थीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। तो इनको सॉल्व करके हम v को और थीटा को निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, टेंजेंट की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, ठीक है। तो देखिए डिवाइड कर देते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी बाय यू कोस अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में इसको करेंगे तो यू टेंजेंट अल्फा और माइनस जी टी बाय यू सिकेंट अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन में हम इनका यूज करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोलिक पाथ वेलोसिटी बी यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू है एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास अल्फा है, शो दैट द पार्टिकल इज मूविंग एट द राइट एंगल्स टू दिस डायरेक्शन आफ्टर द टाइम दिस। इसने क्या कहा, जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, अगर मैं उससे 90 डिग्री का एंगल ले लूँ तो वो कितने टाइम के बाद आएगा, वो इतने टाइम के बाद आएगा वो वाला एंगल, ठीक है, जो इसके क्या होगा 90 डिग्री पर। देखिए अगर ये हमारे पास पैराबोलिक पाथ है, ठीक है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u और एंगल गिवन कर दिया हमें अल्फा। अब इसने क्या कहा, सपोज कीजिए हम यहाँ पर आ गए आफ्टर टाइम t, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, जो भी होगी v मान लेते हैं, ठीक है। अब इसने अगर हम ओरिजिन के साथ देखें तो इसका एंगल हम थीटा मानते हैं, जैसे हमने अभी भी माना था, कुछ भी मान सकते हैं थीटा। इसने क्या कहा, इस थीटा और इस अल्फा के बीच में कितने का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का। मतलब कि इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। ये और उसने क्या कहा है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस 90 डिग्री है तो इस O पॉइंट से इस P पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम, U बाई जी कोसेकेंट ऑफ अल्फा। ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि कौन से वाला एंगल बड़ा आएगा, अल्फा एंगल बड़ा आएगा, जितना हम अपवर्ड जाते रहेंगे उतना उतना एंगल छोटा आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या गिवन है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का, तभी उनकी डायरेक्शन हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप मर्जी है थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए या अल्फा की, तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लें,
तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो थीटा की वैल्यू आई है ये यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर आएगा हमारे पास, टेंजेंट अल्फा माइनस पाई बाई 2 यू साइन अल्फा बाय यू से यू कैंसिल कर देते हैं, कोस अल्फा माइनस जी टी यू कोस अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पर हम क्या लगा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाएंगे तो माइनस ऑफ कोस कोट अल्फा हो जाएगा, ये एज इट इज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोट अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, माइनस कोस अल्फा बाय साइन अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय कोस अल्फा माइनस जी टी बाय यू कोस अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको तो इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा, प्लस कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा बाय साइन अल्फा, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी प्लस जी टी बाई यू कोस अल्फा, जी टी बाई यू कोस अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं, देखिए क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, टी की वैल्यू निकालना, तो हम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, कोस अल्फा साइन अल्फा, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर कोस अल्फा है, यहाँ पर भी कोस अल्फा है, कैंसिल कर देंगे, तो जी बाई यू टी इज इक्वल टू 1 बाय साइन अल्फा, मतलब कि कोसिकेंट अल्फा आ गया, और जो टी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये जी बाई यू उधर आके यू बाई जी हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था कि यू बाई जी ही आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ टी की वैल्यू निकालनी थी और एंगल का डिफरेंस हमें 90 डिग्री गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इफ v1 and v2 be the velocities at the end of the focal chord of the projectile's path। ठीक है, यहाँ पर मेन बात क्या है, फोकल कोड, हमने क्या गिवन है, फोकल कोड ऑफ द प्रोजेक्टाइल पाथ, उस जो फोकल कोड है उसके जो टेंजेंट्स आएंगी उन पर हमें वेलोसिटीज गिवन है। ठीक है, v1 v2 एंड u इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही u दिया है, टोटल वेलोसिटी u नहीं दी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में से हमारे पास क्या होता है, u cos अल्फा, ये मानते थे, इस पूरे की वैल्यू ही u दी है उसने। ठीक है, ये वैल्यू है। उसके बाद देखिए उसने क्या कहा कि देन प्रूव दैट दिस, हमें ये प्रूव करना है। अब देखिए फोकल कोड क्या होते हैं, मेन बात ये है, हमने अभी पढ़ा था कि जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या करता है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, और जो पैराबोलिक पाथ है उसमें क्या होता है, हमारे पास फोकस भी होती है, तो जो फोकस में से कोड होके गुजरेगी उस कोड को हम क्या कहते हैं, फोकल कोड। ठीक है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्टाइल हमने जहाँ से प्रोजेक्ट किया है, तो वहाँ से हमने कोड निकाल लिया और वो फोकस में से होके जानी चाहिए, उस कोड को हम क्या कहेंगे, फोकल कोड। ठीक है, देखिए जैसे कि ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, फाइनल हमें पता नहीं, क्योंकि हमें ना एक फोकल कोड चाहिए। ठीक है, यहाँ से सपोज कीजिए उसका फोकस यहाँ पर है, जो हमारा पैराबोलिक पाथ है, तो इसमें से होके गुजरनी चाहिए हमारी वो कोड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ऐसे गुजर, अब ये जो कोड होगी वो हमारी क्या होगी, फोकल कोड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वेलोसिटीज गिवन है v1 एंड v2, दो वेलोसिटी हमें क्या दे दी, v1 और v2, तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। अब देखिए इसने क्या कहा कि u हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, और देखिए उसके बाद अब हमने यहाँ पर क्या करेंगे, फोकल कोड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के तो दिया ही होगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जो भी फोकल कोड है उसकी जो टेंजेंट्स होंगी वो कहाँ पर मीट करेंगी, ऑलवेज 90 डिग्री पर। ठीक है, टेंजेंट्स एट फोकल कोड। ठीक है, तो ये कहाँ पर मीट करेंगे, 90 डिग्री पे। अब देखिए ये ऐसे जा रही है
और ये ऐसे आएगी, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, इसका यूज करना है अब हमें, क्योंकि अगर एक का एंगल थीटा हो गया तो दूसरे का एंगल कितना हो जाएगा π/2 प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर एक एंगल इसका एंगल मान लीजिए अगर थीटा है तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, इतना। ठीक, अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम कैसे निकालते थे, u cos अल्फा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, u वेलोसिटी हमारे पास अलग गिवन है v1 v2। ठीक है, वैसे तो हम क्या लेते थे, u cos अल्फा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो पहले अगर मैंने v1 वेलोसिटी ले ली और उसका एंगल कितना है थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू u गिवन है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए अगर मैंने यहाँ पर cos अल्फा थीटा लेना था, सॉरी थीटा, अगर थीटा की जगह π/2 ले लिया तो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यही रहेगा। ठीक है, तो v2 π/2 प्लस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/2 प्लस है तो साइन कोस साइन में चेंज हो जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू u/v1 और यहाँ से आ गया माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू u/v2। अब आपको दिख भी रहा है, प्रूव करने में हमें स्क्वायर चाहिए तो स्क्वेयरिंग और एडिंग कर देते हैं, क्योंकि थीटा एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो 1 इज इक्वल टू u²/v1² प्लस u²/v2²। अब यहाँ ऊपर से u² कॉमन आ रहा है तो 1/u² हो जाएगा, इधर डिवाइड में 1/v1² प्लस 1/v2²। v2², यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फोकल कोड पता होनी चाहिए हमें क्या होती है, उसका यूज किया था हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ हमारे फॉर्मूले पे बेस है, कोई हमें डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अंडर द ग्रेविटी और विद द वेलोसिटी u एंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द होरिजॉन। ये लाइन तो सब में ही होती है, फालतू में लिखनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर क्या गाइस ने, वेलोसिटी हमारे पास u है, इनिशियल वेलोसिटी हमें u गिवन है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास अल्फा है। ठीक है, शो दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन पार्टिकल इज दिस। हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है कि जो डायरेक्शन में डेविएशन आएगा वो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अभी देखिए हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमारे पास क्या था, दो डायरेक्शंस गिवन थी और उनके बीच में π/2 का एंगल था। ठीक है, और हमने यहाँ से ऐसे लिखा था अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू π/2। जो भी डेविएशन होगा उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो डेविएशन की वैल्यू है वो d गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, d वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास d, तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा माइनस d। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू, जो वो टेंजेंट अल्फा वाली थी। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, साइन अल्फा माइनस GT बाय u cos अल्फा। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा था, थीटा की जगह हम अल्फा माइनस d रख देंगे, फिर हमने सिर्फ सोल्व करके टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है इसमें। तो टेंजेंट अल्फा माइनस d, ठीक है, ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, u साइन अल्फा माइनस GT बाय u cos अल्फा। इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट d 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट d। ठीक है, इधर ये सेम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगी वैल्यू। देखिए इधर क्या है, u साइन अल्फा माइनस GT u cos अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट अल्फा u cos अल्फा टेंजेंट अल्फा माइनस u cos अल्फा टेंजेंट d इज इक्वल टू u साइन अल्फा,
यू साइन अल्फा माइनस जी टी, और फिर आएगा यू साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट डी, और माइनस जी टी टेंजेंट अल्फा टेंजेंट डी। ये वैल्यू आ गई। सिर्फ हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, देन इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन थी। अब देखिए क्या करेंगे, हम टेंजेंट डी वालों को इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि टेंजेंट डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। ये देखिए क्या आएगा, टेंजेंट अल्फा है हमारे पास, तो साइन बाय कोस लिख सकते हैं। डिवाइड में जो कोस आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, साइन अल्फा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, साइन अल्फा। और इधर भी देखिए इज इक्वल टू में भी यू साइन अल्फा है, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इजी हो गया थोड़ा। तो टेंजेंट देखिए इसको हम इधर ले आते हैं, और जो ये माइनस का जी टी है इधर आ जाएगा, सिर्फ ये बचेगा हमारे पास। तो जी टी इज इक्वल टू यू कोस अल्फा टेंजेंट डी सब में है। बाकी देखिए इस क्वांटिटी में, इस क्वांटिटी में और इस क्वांटिटी में सब में टेंजेंट डी है, सिर्फ इसमें नहीं था तो मैं इसको इधर लिया। ठीक है, प्लस यू साइन अल्फा, टेंजेंट को फिर से हम क्या लिख देंगे, साइन बाय कोस, तो साइन स्क्वायर बाय कोस हो जाएगा, और माइनस जी टी साइन बाय कोस। सब में टेंजेंट डी कॉमन है तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं टेंजेंट डी। ठीक है, कॉमन ले लिया हमने। देखिए जी टी एलसीएम ले लेते हैं, कोस अल्फा आ जाएगा, कोस अल्फा को हम इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू यू कोस स्क्वायर अल्फा, इधर क्या है यू साइन स्क्वायर अल्फा, तो यू को कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो जाएगा ना हमारे पास, और माइनस जी टी साइन अल्फा। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या है, टेंजेंट डी, टेंजेंट डी, ये 1 हो गया। तो जी टी कोस अल्फा इज इक्वल टू यू माइनस जी टी साइन अल्फा। साथ में क्या है, टेंजेंट डी, तो टेंजेंट डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जी टी कोस अल्फा बाय यू माइनस जी टी साइन अल्फा। देखिए क्या यही प्रूव करना था, हाँ यही प्रूव करना था। आगे आंसर बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ये वाला। और अगर ये फॉर्मूला भी लर्न किया तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू तो पता ही है, एक्स और वाई की वैल्यू को डिवाइड ही कर रखा है इसने, है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको अलग अलग फॉर्मूले भी लगाने पड़ सकते हैं। जैसे कि आज जो हमने वीडियो में किया वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड थे मोस्टली क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको अपने तरफ से मॉडिफाई करना पड़ सकता है फॉर्मूलेस को भी। ठीक है, तो आप ट्राई कर लेना। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो डिवाइड कर देना, आप आपकी वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू।